आज के इस वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। यह पर्यावरण सीरीज का 5वां लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी का परिचय देखते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसका अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे जीव के संदर्भ में जनसंख्या को लेकर के, पूरे समुदाय को लेकर, जीव मंडल को लेकर के, या पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के। अर्थात पारिस्थितिकी हमें यह बताता है कि जीव कैसे अपने वातावरण के साथ रहते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, और यह भी कि भिन्न प्रजाति एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अब पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री के द्वारा 1869 में किया गया है। 1869 में किया गया है। जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस यानी इसका अर्थ होता है हाउस यानी घर, लोगोस यानी इसका अर्थ होता है स्टडी, यानी किसी भी घर या आवास का अध्ययन करना ही क्या है, पारिस्थितिकी है। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। अब जो है कि इसके अंतर्गत जीवधारियों जैसे पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, इन सब के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम जो है परिभाषित करने और इसका विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक वहीं अर्नेस्ट हैकल को जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो अर्नेस्ट हैकल को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया है। ये जो है यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी में हम वातावरण और जीव समुदाय और उनके आवासों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो है अगले सीरीज में देखते हैं हम लोग कि पारिस्थितिकी की क्या शाखाएं हैं। तो पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी में स्व पारिस्थितिकी एक होता ऑटो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतुओं या व्यक्तिगत जाति और वातावरण के उनके साथ संबंधों और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी स्व पारिस्थितिकी में हम किसी एक व्यक्तिगत पौधे या जीव जंतु कुछ भी हो, उसके व्यक्तिगत जाति के, उसके वातावरण और उसके संबंधों और उसके पर्यावरण में क्या उसका प्रभाव है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है सामुदायिक पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप और समुदाय, जंतु समुदाय और उनकी रचना और व्यवहार और उनके स्थान और के वातावरण से संबंध कैसे हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो समुदाय में हम पूरी समुदाय की, वहां पे जितने भी पादप, पेड़ पौधे, जंतु, जैविक अजैविक जितने सारी चीजें हैं, सबका एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक। अब जो है समुदाय पारिस्थितिकी को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो आबादी पारिस्थितिकी। तो आबादी पारिस्थितिकी में एक ही जाति विशेष के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी और इससे वातावरण के संबंध और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी आबादी पारिस्थितिकी जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम एक ही जाति विशेष का, एक ही जाति विशेष, ये आपको शब्द याद रखना है, एक ही जाति विशेष के समस्त पादप हो, जंतु हो, उसके संपूर्ण जो है कि सदस्यों द्वारा जो निर्मित आबादी है, उसका जो है वातावरण से कैसे संबंध है और कैसा प्रभाव है, उसका अध्ययन करते हैं। अगला देखेंगे तो दूसरा इसमें जो उपविभाग है सामुदायिक पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों की आबादी द्वारा निर्मित जैविक समुदाय तथा इससे वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी समुदाय पारिस्थितिकी में फिर से वही आ गया कि जो समस्त जो है कि सभी जाति के जीवधारियों की आबादियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवी या अजीवी, जैविक या अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह तत्व के चक्रीकरण और खाद्य जाल आदि सबका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जो जीवी हो या अजीवी घटक हो, इन सबके जो है कि संबंध को आपस में, इनके बीच में कैसे खाद्य जाल बनता है, फूडवेब्स बनता है,
इनके बीच में कैसे जो है चक्रीकरण होता है, एक जो है जंतु दूसरे जंतु पे कैसे कैसे निर्भर होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होता है। अब तीसरा जो इसमें है व्यवहारिक पारिस्थितिकी। तो इस प्रकार की पारिस्थितिकी यह जांच करती है कि किसी जीव का व्यवहार उसे पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में किस प्रकार मदद कर सकता है। तो ये व्यवहारिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है कि जीव जो है वह अपने पर्यावरण में किस तरह से वो जीवित है, किस तरह से अपने जो है कि जीवन को आगे बढ़ा रहा है, कैसे कैसे उसके साथ जो है कि पर्यावरण के साथ व्यवहार कर रहा है, क्या उसकी पर्यावरण में भूमिका है। इन सारी चीजों का अध्ययन अगर हम करते हैं किसी विशेष प्राणी या जंतु को लेकर, तो उसे हम लोग व्यवहारिक पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग आवास के आधार पर अब पारिस्थितिकी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आवास के आधार पर अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो एक पहला होता है जलीय पारिस्थितिकी, एक्वेटिक इकोलॉजी। तो जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है खारे व समुद्र जल की पारिस्थितिकी आती है। अब ये जलीय पारिस्थितिकी में भी दो तरह के जो है कि इसमें बांट सकते हैं हम लोग, जैसे स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, फ्रेश वाटर जो है इकोलॉजी। तो इसमें आपके तालाब की पारिस्थितिकी आ जाएगी, सोते की पारिस्थितिकी आ जाएगी, नदी पारिस्थितिकी आ जाएगी। इसके अंतर्गत स्वच्छ जल जो है मिलता है आपको तालाब में, सोते में, नदी में। ठीक, दूसरी बात सकते हैं इसमें समुद्र जल की पारिस्थितिकी, मैरीन इकोलॉजी। तो इसके अंतर्गत समुद्र की पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे जिसमें खारे जल वाले जो है कि खारा जल का जो अध्ययन होता है। अब आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसको याद कर लेना है कि जो सागर पारिस्थितिकी तंत्र है वो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है और इसका मुख्य कारण सागर जल के लवणीय संरचना होती है। अगला है दूसरा इसमें स्थलीय पारिस्थितिकी। तो स्थलीय पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की पारिस्थितिकी आती है। और स्थलीय पारिस्थितिकी मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे स्थल पे कौन कौन सी पारिस्थितिकी पाई जाती है, इसमें सबसे पहला आपका घास पारिस्थितिकी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, वन पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, डिजर्ट इकोलॉजी, फसल स्थल पारिस्थितिकी। तो ये सारे जो पारिस्थितिकी हैं आपके इसके अंतर्गत आते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। अब जो है कि आगे देखेंगे तो अब हम लोग इसमें पारिस्थितिकी में इस वर्तमान जो पारिस्थितिकी अगर शास्त्री की बात करें तो वर्तमान में जो पारिस्थितिकी शास्त्री हैं उनके माध्यम से पारिस्थितिकी के जो है बहुत सारे समुदाय पारिस्थितिकी के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। जैसे उत्पादन पारिस्थितिकी, सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी, जाति पारिस्थितिकी, आबादी पारिस्थितिकी ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसके जो है कि प्रकार में बांटे गए हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी का महत्व क्या है। तो पारिस्थितिकी के जो है महत्व सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पारिस्थितिकी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे कार्य पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और यह हमें यह भी बताती है कि हम पर्यावरण को किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी पारिस्थितिकी के जो है पारिस्थितिकी के बारे में अगर हम जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे हमें यह पता चलता है कि जो पारिस्थितिकी है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है और कैसे जो है कि हमें नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है पर्यावरण मित्रता। पर्यावरण मित्रता में पारिस्थितिकी प्रजातियों के बीच सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने और ऐसी जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित करती है जो जीवन की परिस्थितियों की रक्षा करे। यानी पारिस्थितिकी के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि हमें किस तरह के जो है जीवन जीने चाहिए, कैसे जो है पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य बना के रहनी चाहिए ताकि हमें जो है पारिस्थितिकी की रक्षा हो जाए और उसके माध्यम से हमारी भी रक्षा सुनिश्चित रहे। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में क्या पारिस्थितिकी का महत्व है। तो पारिस्थितिकी आवश्यकताओं का उचित ज्ञान ऊर्जा संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी को रोकता है, जिससे भविष्य में के प्रयोजन के लिए भविष्य में जो योजनाएं बनानी है ऊर्जा संरक्षण के लिए वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें कि जो पारिस्थितिकी है इसके कारक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी के कारक अगर हम देखें तो इसके कई चार्ट बनेंगे। जैसे पहला आपको बन सकता है जलवायु कारक। जलवायु कारक, अब जलवायु कारक के अंतर्गत हम क्या क्या रख सकते हैं, प्रकाश को रख सकते हैं, तापमान रख सकते हैं, जल वर्षा रख सकते हैं, वायुमंडलीय नमी रख सकते हैं, वायु रख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग इसमें बना सकते हैं स्थलाकृति कारक, ऊंचाई रख सकते हैं, ऊंचाई यानी ढलान, ढलान की मात्रा, ढलान की दिशा। इसके बाद जो है खुलाव, एक्सपोजर क्या होता है,
तीसरा हम लोग इसमें मृदीय कारक, मृदई कारक में मृदा में भी जो है आप देखेंगे तो आपको खनिज पदार्थ मिलता है, कार्बनिक पदार्थ मिलता है, शैवाल मिलता है, मृदा जल, मृदा वायु। चौथा जो हम प्रकार इसका बता सकते हैं जैवीय कारक। तो जैवीय कारक में भी सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु, कवक, चरने वाले पशु, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, अधि उत्पादक, कीट भक्षी पौधे, ये सारी चीजें जो है किस पारिस्थितिकी के कारक के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें इन सारी कारक का जो है जिक्र करेंगे। अब जो है